आप कैसे जानते हैं कि आप कोई चीज़ जानते हैं? इजी है, अगर आप उसे अपने लाइफ में करते हैं तो आप जानते हैं। साफ साफ कहा जाए तो अगर आप रिच और हैप्पी नहीं हैं तो आपको वेल्थ, सक्सेस और लाइफ के बारे में बहुत कुछ चीज़ें सीखनी बाकी हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सक्सेस लिफ्ट में। इस चैनल पर आपको बुक समरीज, मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनने को मिलेंगी। सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब सो दैट यू डोंट मिस एनी अपडेट। और हाँ, जिन्हें भी ये बुक खरीदनी है आप ये बुक खरीद सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 13। रिच पीपल अपने नेट वर्थ पर फोकस करते हैं और पुअर पीपल अपने इनकम पर फोकस करते हैं। जब पैसे की बात आती है तो हमारी सोसाइटी में लोग आमतौर पर यह क्वेश्चन पूछते हैं, आपकी इनकम कितनी होगी? आप ये क्वेश्चन बहुत ही कम सुनते हैं, आपकी नेटवर्थ कितनी है? बहुत कम लोग इस तरह बात करते हैं। इनकम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी नेटवर्थ। नेटवर्थ तय करने वाले 4 एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट है इनकम। नेटवर्थ के 4 एलिमेंट होते हैं: इनकम, सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड सिंप्लीफिकेशन। तो फर्स्ट वन इज सेविंग। सेविंग करना इम्पोर्टेंट है। आप बहुत सा पैसा कमा लेते हैं, लेकिन अगर आप उस पैसे को बचा कर नहीं रखेंगे तो वह नहीं रहेगी और फिर आप बोलेंगे मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। वो टेम्पररी हैप्पीनेस के लिए आप लॉन्ग टर्म बैलेंस को खो देते हैं। बहुत लोग की फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऐसी होती है जिससे वो सिर्फ स्पेंड करने की प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। उनके पास जितना भी पैसा होता है वो उसे उड़ा देते हैं, मतलब खर्च कर देते हैं। आप इन्वेस्टमेंट में जितने बेहतर होंगे आपका पैसा उतनी ही तेजी से बढ़ेगा और ज़्यादा नेटवर्थ जनरेट करेगा। रिच पीपल इन्वेस्ट करने के बारे में सीखते हैं, वो अपना टाइम और एनर्जी लगा देते हैं। उन्हें प्राउड होता है कि वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अगर आपको प्राउड फील करना है तो आप स्टार्ट करें इन्वेस्ट करना। नेटवर्थ का 4th एलिमेंट है सिंप्लीफिकेशन। इट इज़ सिमिलर टू सेविंग्स, क्योंकि इसमें आपको ऐसी लाइफ अडॉप्ट करनी होती है जिसमें आपको पैसे की ज़रूरत बहुत ही कम हो जाती है। अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके आप इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे बचा लेते हैं। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है एक्सपेंस भी बढ़ता है। सो आप अपने नेटवर्थ पर फोकस करें। आप जिस चीज़ पर फोकस करेंगे वह बढ़ती है, इसलिए नेटवर्थ भी बढ़ेगी। वेल्थ फाइल नंबर 14। रिच पीपल अपने पैसे को अच्छे से मैनेज करते हैं। ऑन द अदर साइड पुअर पीपल अपने पैसे को बुरे तरीके से मैनेज करते हैं। फाइनेंशियल सक्सेस एंड फाइनेंशियल फेलियर के बीच का सबसे बड़ा फर्क यह है कि आप किस तरह अपने पैसे को मैनेज करते हैं। मनी मैनेजमेंट करने से आपकी फ्रीडम लिमिटेड नहीं होती, जबकि आपकी फ्रीडम बढ़ जाती है। पुअर पीपल विल से मेरे पास मैनेज करने के लिए काफ़ी पैसे नहीं है तो मैं मैनेज नहीं करूँगा। जब आप मनी मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे तब आपके पास बहुत सारे पैसे होंगे। ऑथर एक स्टोरी बताते हैं, सुनिएगा ज़रा ध्यान से। आप अपनी इनकम का 10% एक न्यू अकाउंट में जमा करें और वो अकाउंट सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने के लिए होगा। ये अकाउंट आपके लिए सोने की मुर्गी बनता है, जी हाँ, गोल्डन हैन, जो इनएक्टिव आदमी का सोने को अंडा देती है। और इस पैसे को खर्च कब करेंगे? कभी नहीं। इसे कभी खर्च नहीं करना है, इसका सिर्फ इन्वेस्ट करना है। आप जब रिटायर होंगे तब इस अकाउंट से अपने होने वाली इनकम को खर्च करेंगे। इस तरह से पैसा हमेशा बढ़ता रहेगा और आप कभी कंगाल नहीं हो सकते। और आप ये नहीं बोलेंगे कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। वो पीपल सोचते हैं कि इनकम ही सब कुछ है। वह सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए सिर्फ बहुत सारा पैसा कमाना पड़ता है, पर मेरे दोस्त ऐसा कुछ नहीं है। इम्पॉर्टेंट सिर्फ यही नहीं है कि अंदर कितना आता है, इम्पॉर्टेंट तो यह है कि अंदर आने वाली इनकम के साथ आप क्या करते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 15। रिच पीपल पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाते हैं। पुअर पीपल अपने पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। ऑफ कोर्स हार्डवर्क बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ हार्डवर्क करके आप कभी रिच नहीं बन सकते। जी हाँ, ऐसा ही है, पर अब बहुत से लोग मुझे ये बोलेंगे कि ऐसा कुछ है नहीं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ हम ये बात कैसे जान सकते हैं। अपने आसपास की दुनिया में देखें, बहुत सारे लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपना खून पसीना एक कर देते हैं। तो क्या वो सभी रिच हैं? नहीं। क्या उनमें से ज़्यादातर रिच हैं? नहीं। क्या उनमें से बहुत से अमीर हैं? बिल्कुल नहीं। उनमें से ज़्यादातर या तो कंगाल हैं या कंगाल बनने के करीब हैं। रिच पीपल जानते हैं कि आपको तब तक हार्डवर्क करनी होती है जब तक कि आपका पैसा आपकी जगह हार्डवर्क ना करने लगे। आपका पैसा जितना ज़्यादा काम करेगा आपको उतना ही कम काम करना पड़ेगा। पुअर पीपल प्रेजेंट को चूज करते हैं और रिच पीपल
प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच की बैलेंस को चूज करते हैं। बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलती हैं आजकल, आपने भी देखा होगा। रिच पीपल के पास बहुत सा पैसा होता है और वे कम खर्च करते हैं, जबकि पुअर पीपल के पास बहुत ही कम पैसा होता है और उनके खर्च ढेर सारे होते हैं। इन्वेस्टमेंट की दुनिया के बारे में सीखें और इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दें। रियल एस्टेट, शेयर मार्केट, फंड, जो आपको ज़्यादा सही लगे। सो द पॉइंट इज, पुअर पीपल हार्डवर्क करते हैं और अपना सारा पैसा खर्च कर देते हैं। इसका रिजल्ट यह होता है कि उन्हें हमेशा हार्डवर्क करनी होती है। रिच पीपल हार्डवर्क करते हैं, सेव करते हैं और अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं ताकि उन्हें दोबारा मेहनत ना करनी पड़े। वेल्थ फाइल नंबर 16। रिच पीपल डर के बावजूद काम करते हैं और पुअर पीपल डर के कारण रुक जाते हैं। प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन। थॉट्स इमोशंस की ओर ले जाती है, इमोशंस वर्क की ओर ले जाते हैं और वर्क रिजल्ट्स की ओर ले जाते हैं। थॉट्स और इमोशंस इनर वर्ल्ड का हिस्सा है या आउटर वर्ल्ड का, बताइए। सो द आंसर इज इनर वर्ल्ड का। अब रिजल्ट्स की ओर देखें, वो किस वर्ल्ड का हिस्सा है? ऑफ कोर्स आउटर वर्ल्ड का। इसका मतलब है कि काम इनर और आउटर वर्ल्ड के बीच का ब्रिज है। अगर कोई काम इम्पोर्टेंट है तो हमें कौन सी चीज़ उस काम को करने से रोक रही है, जिसके बारे में हम जानते हैं कि हमें वो करना ही चाहिए? फियर, डाउट या वरी। रिच पीपल के मन में भी फियर, डाउट और वरी होते हैं। वे सब बस इस इमोशन के कारण कभी रुकते नहीं। ऑन द अदर हैंड, पुअर पीपल के मन में जब फियर, डाउट या वरी होती है तो वे इस इमोशंस के कारण रुक जाते हैं। रिच बनना हमेशा कंफर्टेबल नहीं होता, रिच बनना हमेशा इजी नहीं होता, रिच बनना बहुत मुश्किल होता है। सो व्हाट? अगर आप सिर्फ इजी काम करना पसंद करेंगे तो लाइफ मुश्किल होगी, लेकिन अगर आप मुश्किल काम करना पसंद करेंगे तो लाइफ इजी होगी। सो हियर इज वन सक्सेस टिप फॉर यू। You can only develop yourself by staying outside of the comfort zone. Always remember this. Wealth file number 17. Rich people लगातार सीखते हैं और डेवलप करते हैं। पुअर पीपल सोचते हैं कि वो पहले से ही सब कुछ जानते हैं। उनका एटीट्यूड कुछ ऐसा होता है, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूँ। अब कैसे जानते हैं कि आप कोई चीज़ जानते हैं? ईजी है, अगर आप उसे अपने लाइफ में करते हैं तो आप जानते हैं। साफ साफ कहा जाए तो अगर आप रिच और हैप्पी नहीं हैं तो आपको वेल्थ, सक्सेस और लाइफ के बारे में कुछ चीज़ें अभी सीखनी बाकी हैं। आप नो इट ऑल को लर्न इट ऑल से रिप्लेस करिए, फिर देखिए गेम कैसे चेंज होता है। अगर आप वही करते रहते हैं जो आपने हमेशा किया है तो आपको वही मिलता रहेगा जो आपको हमेशा मिला है। इसलिए अपने ओल्ड फाइनेंशियल फाइल्स को न्यू फाइनेंशियल फाइल्स में चेंज करिए, फिर जाहिर सी बात है आप नए काम करेंगे तो आपको रिजल्ट्स भी नए मिलेंगे। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप लगातार सीखते रहें और डेवलप करते रहें। आप जो काम कर रहे हैं अगर वह कारगर होता, मतलब अच्छे से काम कर गया होता, तो आज इस वक्त आप रिच और हैप्पी होते। सक्सेस एक ऐसी एबिलिटी है जो सीखी जा सकती है। अगर आप गोल्फ में चैंपियन बनना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं कि ऐसा कैसे किया जा सकता है। अगर आप रिच और हैप्पी बनना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं कि ऐसा कैसे किया जा सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी कहाँ हैं या फिर क्या कर रहे हैं या फिर अभी शुरू करने वाले हैं या कहाँ से शुरू कर रहे हैं। फ़र्क तो इससे पड़ता है कि आप सीखना चाहते हैं या नहीं। एवरी ग्रेट पर्सन वॉज वन अनसक्सेसफुल। ऑलवेज रिमेंबर, आपका ये फॉर्मूला है, अगर वो ये काम कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। रिच बनने का मतलब सिर्फ फाइनेंशियली नहीं है, बल्कि कैरेक्टर और माइंड में भी रिच बनना है। रिच बनने में और रिचनेस को बनाए रखने का सबसे तेज तरीका है सेल्फ डेवलपमेंट पर मेहनत करना। अगर आप अपनी कैरेक्टर और मेंटल पावर के फील्ड में खुद को डेवलप्ड सक्सेसफुल पर्सन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो आप किसी भी काम को करने में सक्सेस पा सकते हैं। आपके पास चूज करने का पावर होगा। अगर आप खुद के इनर डेवलपमेंट पर काम नहीं करते हैं और किसी तरह बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं तो होपफुली आप उस पैसे को खो देंगे। द गोल ऑफ क्रिएटिंग वेल्थ इज नॉट गेटिंग सो मच ऑफ मनी। द गोल ऑफ क्रिएटिंग वेल्थ इज डेवलपिंग योर सेल्फ in your best possible form.